क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें नोट्स के माध्यम से डेली हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को डेली लाइव क्लासों में जुड़ना है और इन प्रश्नों को देख लेना है। ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे छात्रों, सबसे पहले प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए में प्रश्न पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा था? माय डियर फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूजनीय पशु था, इसमें आपको वृषभ करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वृषभ हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके लिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगे, इसीलिए आपको जरूर इन्हें याद करना है। सबसे शक्तिशाली जनपद था, तो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन सा था? वो था मगध। तो इसमें आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। तो यहाँ पर आपको 16 संस्कार करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। जल्दी से सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी अगर करना है तो डेली आपको लाइव क्लासों में जुड़ना होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और ये पेपर आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल ये परीक्षा में आ रहा है। सांची के स्तूप किसके समय में निर्मित हुए थे? जो सांची का स्तूप था वो किसके समय में? तो इसमें आपको लिखना है अशोक के समय में। कौन सा विदेशी यात्री भारत में मुख्य काजी नियुक्त हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है इब्न बतूता। अंडाल भक्तिन का संबंध कहाँ से था? तो अंडाल भक्तिन का जो संबंध था वो था तमिलनाडु से। तो इसमें आपको तमिलनाडु लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, तो सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था? इसमें आपको लिखना है नगरीय स्वरूप था। तो इसमें आपको नगरीय लिखना है। प्रभावती की पुत्री थी, तो प्रभावती जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इसमें आपको लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। महाभारत की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो इसमें आपको लिखना है गीता। त्रिरत्न का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें आपको जैन धर्म लिखना है। नारियल और पान का विवरण ने दिया था, तो ये दिया था नारियल और पान का विवरण इब्न बतूता ने। तो यहाँ पर आपको लिखना है इब्न बतूता। तालीकोट का युद्ध में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1565 में। तो इसमें आपको 1565 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। आईने देहसाल ने जारी किया था, तो आईने देहसाल जो था वो टोडरमल के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें आपको टोडरमल लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर दिल से मेहनत हो रही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसमें आपको ये क्रांतिकारी थे। अकबर में आईने अकबरी से मिला देना है। महात्मा गांधी में दांडी यात्रा सही होगा। शेरशाह, तो शेरशाह में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, समुद्रगुप्त में हमें मिलाना है, ये भारत के नेपोलियन थे। और कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। और शेरशाह में आपको मिलाना है रैयतवाड़ी से। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो इन्हें, और याद आपको करना ही है। सभी बच्चों को पेपर को देखना है अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। देखिएगा, सिंधु सभ्यता के किसी बंदरगाह का नाम लिखिए। तो किसी बंदरगाह का नाम लिखना है, तो इसमें आपको लोथल का लिख देना है। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो महाभारत का जो युद्ध है वो कौरव और पांडव के बीच होता है। तो इसमें आपको लिखना है कौरव पांडव। शाल मंजिका की मूर्ति का विवरण किस साहित्य में मिलता है? तो वो मिलता है बौद्ध
बौद्ध साहित्य में। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसमें आपको लिखना है मोइनुद्दीन चिश्ती की। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। इटली के उस यात्री का नाम बताइए जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसमें आपको लिखना है निकोलस कॉन्टी। निकोलस कॉन्टी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, ये आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बिल्कुल हमारा सत्य है। मुगल काल में गाँव में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था, तो ये भी हमारा सत्य है। अकबर के शासन काल में टोडरमल ने भूमि सुधार किए, तो ये सत्य है। और 3 हमारे यहाँ पर असत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो आपको ऐप पर जाना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे वार्षिक परीक्षा के भी और प्री बोर्ड के भी। तो अभी प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।